के माध्यम से अब उन समस्याओं का समाधान होता हुआ दिखाई देगा। ये लोकतंत्र की पहली शर्त है और इसीलिए लोकतंत्र में आम जनमानस को केवल उसे सामान्य नागरिक नहीं कहा है। एक सामान्य नागरिक आप किसी व्यक्ति की, किसी पदाधिकारी की उपेक्षा कर सकते हैं, एक आम नागरिक की नहीं। आम नागरिक लोकतंत्र में वह जनता जनार्दन के रूप में, जनता जनार्दन के रूप में उसको संबोधित किया जाता है और जनता जनार्दन की भावना को हमें अपने जीवन में अंगीकार करने के लिए तैयार होना होगा। नगर निगम का यह अभिनव प्रयास अत्यंत सार्थक है। मैं इसके लिए नगर निगम की पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद देता हूं। साथ साथ यहां पर एक नई सुविधा, सीनियर सिटीजन केयर सेंटर, जितने भी बुजुर्ग नागरिक हैं उन सभी बुजुर्गों के लिए सुविधा यहां पे बन सके। वे लोग यहां पे आकर के दिन भर बैठ सकते हैं। उनके लिए कैंटीन की व्यवस्था भी रहेगी, सुबह योगासन की व्यवस्था रहेगी, अखबार पढ़ने के लिए व्यवस्था रहेगी, लाइब्रेरी में धार्मिक पुस्तकों को और अन्य रचनात्मक पुस्तकों को पढ़ने की सुविधा रहेगी। सीनियर सिटीजन्स के लिए भी एक सुविधा आज यहां पर सीनियर सिटीजन केयर सेंटर के रूप में नगर निगम के द्वारा शुभारंभ किया जा रहा है। मैं नगर निगम को इस सुविधा के लिए भी हृदय से धन्यवाद देता हूं। बहनों और भाइयों, आज हमारा गोरखपुर बदल रहा है। इस बदलाव में आम जनमानस को भी जोड़ना पड़ेगा। याद करना, कोई भी बदलाव तभी प्रभावी होता है जब आम जनमानस उसे एक जन आंदोलन के रूप में लेती है। अगर हम उस सुविधा को केवल एक औपचारिकता बना लेते हैं, उस सुविधा को केवल एक औपचारिकता बना करके कुछ लोगों तक सीमित कर देते हैं, तो उसका वास्तविक लाभ आम जनमानस को नहीं मिल पाएगा और वह योजना कभी सफल नहीं हो सकती, कभी नहीं सफल हो सकती है। योजना को सफल करना है तो उसकी पहली शर्त होती है कि हमें उस योजना को आम जनमानस के लिए सुलभ बनाने के लिए आम जनमानस को उसके साथ जोड़ना पड़ेगा। ये जुड़ने का भी है और जोड़ने का भी है। ये दोनों का एक केंद्र बिंदु इससे बनेगा और इससे मुझे लगता है पार्षदों के लिए भी बैठने की व्यवस्था भी है, कॉन्फ्रेंस रूम भी है, सीनियर सिटीजन्स के लिए अलग से व्यवस्था दे दी गई है, उनके लिए योगिक क्लासेज भी चलेंगी, लाइब्रेरी की व्यवस्था भी रहेगी और अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा के लिए उन्हें अन्य किसी प्रकार की इंडोर गेम्स के साथ भी जोड़ना चाहते हैं, उस प्रकार की सुविधा का भी केंद्र यहां पर बनाने का प्रयास हुआ है। बहनों और भाइयों, ये बदले हुए प्रवेश में जब दुनिया आगे बढ़ रही है, भारत विकास की एक नई ऊंचाई को प्राप्त कर रहा है। आज आप देख रहे होंगे भारत दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। यानी यह देश जब अपनी आजादी के 75 वर्ष बना रहा था, आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में उत्तर प्रदेश ने, देश ने उस ब्रिटेन को, जिस ब्रिटेन ने लगभग 200 वर्षों तक भारत पे शासन किया, उस ब्रिटेन को पछाड़ करके दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था 2022 में भारत बना था और आज हमारा देश जापान को पीछे करते हुए दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। इसके लिए हम प्रधानमंत्री मोदी जी का, केंद्रीय मंत्रिमंडल का और उन सभी लोगों का जो भारत के आर्थिक विकास में योगदान दे रहे हैं, उन सभी का हृदय से अभिनंदन करते हैं।
बहनों और भाइयों, हमारा देश समृद्धि को प्राप्त हो, यह हमारा एक संकल्प होना चाहिए, जीवन का ध्येय वाक्य बनना चाहिए। हम भी अपना योगदान दे सकें देश के विकास में, यह हम सब के मन में एक पवित्र भाव होना चाहिए।